जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्टडी विषय अकेडमी में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली जैसा कि लिखा गया है 4.4। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4.4 आप लोग बुक को देखते रहिए। देखिए क्या लिखा गया है। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन है और मूलों की प्रकृति यदि अस्तित्व में है, ठीक ना, तो उनके क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यही आपका क्वेश्चन है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में बताए थे कि मूलों की प्रकृति कब, जब विविधता निकालते हैं तब मालूम चलता है। कब मालूम चलेगा, जब हम विविधता निकालेंगे। ठीक ना। तो विविधकर क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक ना। और इसकी तुलना किससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक ना। अब देखिए जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। ठीक ना। अब चलिए इसको लगाते हैं। तो विविधकर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए d बराबर b², b कितना है -3 माइनस 4ac, 4 a का मान कितना है 2, c का मान 5। तो ये देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस 4 पंचे 20 और दूना 40। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा -31। ठीक ना। तो ये हो गया। अब देखिए कह रहा है कि यदि अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये पहली बात तो देखिए d का मान हमने क्या बताया था कि d का मान अगर बराबर 0 आएगा तो क्या लिखना है, मूल समान व वास्तविक। ठीक ना। क्या होगा, मूल समान वास्तविक होगा। यदि d का मान बड़ा आएगा 0 से तो भी क्या होगा, मूल असमान होंगे, असमान, लेकिन क्या होगा, वह वास्तविक होगा। ये हमारी दूसरी कंडीशन थी। यदि d का मान क्या हो, d का मान 0 से छोटा हो तो क्या हो जाएगा, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। ठीक ना। तो देखिए d का मान क्या है, छोटा है कि नहीं, d का मान इज लेस देन 0। ठीक ना। तो क्या है -31। इसको हमें सॉल्व भी नहीं करना है, इतने पे छोड़ देना है। यहाँ पर लिखना है कि इनका कोई अस्तित्व नहीं, इनका लिख दीजिएगा कोई अस्तित्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। ठीक ना। इतना आपको लिखना पड़ेगा, इसी पे आपको छोड़ देना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसमें साफ साफ कहा गया है कि यदि मूल अस्तित्व में हो तो ही उनको ज्ञात करना है, यदि अस्तित्व में नहीं है तो उनको छोड़ देना है। ठीक ना। तो चलिए ये तो हमारी कंडीशन थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, d का मान -31 आया है। दूसरा देखिए आप क्या है, 2x², उसके बाद 6x प्लस 3 बराबर 0। और इसकी तुलना किससे करते हैं, ax² bx c बराबर 0 से जब करेंगे तो a बराबर क्या होगा, a बराबर 2, b बराबर 6 और c बराबर 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये समीकरण 1, ये अगर 2 डाल दें तो लिखना पड़ेगा कि समीकरण 2 की तुलना 1 से करने पर यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 2 की या समीकरण 1 की तुलना किसे करेंगे, 2 से करने पर तो क्या प्राप्त होगा हमें, a बराबर इतना। तो विविधकर यहाँ से पर लगा दीजिए आप, विविधकर d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक ना। अब देखिए b का मान कितना है दोस्तों, 6 की स्क्वायर, b² माइनस 4ac, 4 a का मान 2, c का मान 3।
तो देखिए 36 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 दूना 24 माइनस 24, 4 तिहाई 12 दूना 24 तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, डी का मान क्या है, बड़ा है 0 से, तो क्या लिखेंगे आप लोग कि मूल असमान वास्तविक वह वास्तविक होंगे, क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अगर ये मूल असमान है लेकिन वास्तविक हैं, ऐसी कंडीशन में हम लगाएंगे, क्योंकि हमें निकालना है। आप लगाइए श्रीधरा 4, श्रीधरा 4, जब श्रीधरा 4 लगाएंगे से, ठीक ना, क्या होता है श्रीधरा 4 का फार्मूला हमने बताया है ना कि अगर x के वैल्यू पे निकालेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान पूरे का 2a। तो देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू तो निकालेंगे, यहाँ पर x का मान मूल, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस बी, तो b का मान यहाँ पर कितना है 6, लेकिन माइनस में रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस बी है, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है दोस्तों 6 की स्क्वायर माइनस 4ac, 4, ए का मान कितना है 2, सी का मान 3, ठीक है ना, अपान पूरे का कितना है 2a, 2 इंटू 2, क्योंकि ए का मान क्या है 2 है। तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 प्लस माइनस, ये देखिए कितना हो जाएगा 6 संग 36, यही तो घटाए थे, कितना आया था 12 आया था, तो 36 माइनस 24 अपान 2a, ठीक ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 प्लस माइनस, ये देखिए जब करनी में 12 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा करनी में 12 बटे 4। देखिए x की वैल्यू क्या निकालते हैं हम लोग, -6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल लेंगे तो 2 कड़ी में 3 आ जाएगा बटे 4, यही तो आएगा। वर्गमूल लेंगे 12 का तो 2 कड़ी में 3, 2 दूनी 4, 3 12 होता है, 2 आप कॉमन ले लीजिए। x इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए -6 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए आप, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा -3 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटे 2। देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 3 6 और 2 कड़ी में 3, तो ये देखिए 1 2 और बचेगा, ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1, देखिए -3 प्लस माइनस अंडर रूट में कड़ी में 3 बटे 2, ठीक ना। ये देखिए प्लस माइनस, एक बार आप प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस, तो एक बार माइनस कड़ी में 3 बटे 2, एक बार ये मान आ जाएगा और दूसरा जो वैल्यू आएगा -3 प्लस कड़ी में 3 बटे 2, ये दोनों मान आ गए, एक मान ये आ गया, एक मान ये आ गया, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो देखिए यही 2 मूल आ गए, ठीक ना। तो मूल क्या है, असमान है, क्योंकि एक बार देखिए माइनस में आया, एक बार प्लस में आया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं, यही आपके दोनों आंसर हैं, एक ये है, एक ये है। चलिए अगला देखिए, आसान है क्योंकि 4.3 से ही श्रीधरा 4 चल रहा है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर -4 करने में 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। फिर क्या करेंगे, तुलना करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, c से समीकरण यहाँ पर 1 डाल दीजिए, 1 की तुलना। तो देखिए दोस्तों क्या आएगा, a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए a बराबर 3 हो जाएगा, a बराबर 3, b बराबर क्या आ जाएगा, देखिए b बराबर -4 का नीम 3 और c बराबर क्या आ जाएगा, देखिए c बराबर 4। अब देखिए विविधकर लगा दीजिए, विविधकर
डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो होता है सूत्र। बी का मान रखिए आप बराबर, बी का मान -4 बी स्क्वायर -4ac। समझ में आया होगा, बी का मान हमने रख दिया। तो ये देखिए इसका जब वर्क करेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा, ये 3 16 3 48 माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। और देखिए 4 4 16 3 48, ठीक है ना, तो बराबर क्या आ जाएगा 0। तो लिखना है यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा दोस्तों कि मूल 0 आएगा तो क्या लिखना है, मूल समान वह वास्तविक। जब मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे तो आपको लोगों को क्या लिखना है, श्रीधरा 4 से आपको उसको हल करना है, श्रीधरा 4 से। तो क्या होता है फार्मूला, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। और ये किस पे निकालते हैं हम लोग, x पे निकालते हैं। जो समीकरण रहता है, जैसे देखिए ये x है तो x पे वैल्यू पर निकालेंगे, ठीक है। अब चलिए रखते हैं, देखिए तो बी का मान क्या है, यहाँ पर देखिए आप लोग, बी का मान एक माइनस पहले है और -b, तो -4 ये हो गया -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर क्या है, -4 बी स्क्वायर -4, ए का मान क्या है दोस्तों 3 और सी का मान 4, ठीक है ना, अपान 2 इंटू ए का मान क्या है दोस्तों 3 है, ठीक है ना। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 दोस्तों केवल बचेगा प्लस माइनस, ये देखिए क्या हो जाएगा, 4 4 16 3 48 -48 बटे 6, ठीक है ना। तो ये हो गया, हम इसका किस पे निकालना है, x पे निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो ये देखिए क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 4 प्लस माइनस, ये देखिए 0 हो जाएगा बटे 6, ठीक है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 बटे 6, ठीक है ना। ये देखिए 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है ना। तो ये आ गया 2 बटे 3, ये देखिए 3 3 से कटेगा तो 2 बटे 3, यही आपका आंसर रहा, x बराबर 2 बटे 3, ठीक है। यही आपका आंसर है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, आप लोगों को केवल श्रीधरा 4 का सूत्र याद हो जाए, उस पर आपका केवल मान रखना है, बाकी तो आंसर खुद आ जाएगा चल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो पूछता ही है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हैं। देखिए दोस्तों, मूल बराबर होने का यहाँ पर क्या बात है और कौन सी कंडीशन है। देखिए आप लोगों को 3 कंडीशन मैंने बताया है कि एक जब d का मान 0 होता है, जब d का मान बड़ा होता है और जब d का मान छोटा होता है। तो यही 3 कंडीशन होती हैं। इसमें कौन सी, मूल समान होते हैं या मूल बराबर व वास्तविक। इसमें कौन सी कंडीशन होती है, मूल असमान, ठीक ना, आपको लिखना है असमान वास्तविक। और इसमें कौन सा है, मूल का कोई अस्तित्व नहीं। ठीक है, यही 3 कंडीशन होती हैं। तो देखिए विविधकर में क्या होता था, ठीक है ना, यहाँ पर विविधकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि मूल समान है तो d का मान क्या होगा, 0 होना चाहिए ना। और जो आपका समीकरण है, समीकरण से देखिए समीकरण आपका क्या है,
2x², उसके बाद kx, यही आपका समीकरण है। और समीकरण में कह रहा है कि मूल बराबर हैं, तो देखिए इसको मानिए एक समीकरण एक की तुलना ax² bx + c = 0, इसी से तो हम लोग करते थे। तो a का मान क्या आता है 2, ठीक है ना। b का मान क्या आएगा दोस्तों k, और c का मान क्या आएगा 3, ठीक है ना। अब देखिए जब मूल बराबर होंगे तो d का मान क्या रखना है हमें 0, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही कह दिया है कि मूल बराबर हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर लिखना है आपको b² - 4ac = 0, जब मूल बराबर होंगे। तो देखिए b का मान क्या रखना है k² - 4, a का मान क्या है 2, c का मान क्या है 3 = 0। तो देखिए k² - 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 24 = 0। तो k² बराबर 24 पर छांदा कर लीजिए 24। अब जब 24 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो 4 6 24 होता है, इसका 2 दूनी 4 3 12 दूना 24। ये देखिए, तो 1 2 तो बाहर निकल जाएगा, तो k बराबर क्या आ जाएगा ± 2 कड़ी में 6 कर सकते हो आप लोग, ठीक ना। तो ये आ जाएगा आपका 2 कड़ी में 6। क्यों? क्योंकि उसमें k का मान ही निकालना है दोस्तों, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, मूल जब बराबर होंगे तो b² - 4ac = 0। तो a का मान क्या है दोस्तों 2 है, ठीक है ना। b का मान क्या है k है यहाँ पे, और c का मान क्या है 3 है। तो हमने इसी में रखा, तो b² k² - 4, a का मान क्या है 2 और c का मान 3। तो 4 दूनी 8 3 24, और इसका जब निकालेंगे तो 2 कड़ी में 6 आएगा। तो आप लोग k का मान 2 ले सकते हैं। कैसे? एक k का मान प्लस पे ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 6, और दूसरा जब माइनस पे लेंगे तो -2 कड़ी में 6। आपके दोनों उत्तर हैं, 2 मूल आ गए हैं, क्योंकि मूल समान है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है kx, देखिए अगला क्वेश्चन kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। तो इसको क्या करना है आपको दोस्तों, पहले देखिए इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा kx², ठीक है ना। और देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस, तो अंदर हो जाएगा 2kx और प्लस 6 = 0। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्या आया है, हमने क्या किया kx का गुणा इसमें भी किया और kx का गुणा इसमें भी किया। अब वही फिर विविध कर d = 0 रखना है। तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac = 0। तो देखिए इसमें b का मान अगर तुलना करेंगे तो a बराबर क्या निकलेगा k, b बराबर क्या निकलेगा दोस्तों -2k, ठीक है ना। और c बराबर क्या निकलेगा 6, ठीक है ना। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। b बराबर क्या रखना है -2k, 4, a का मान क्या है k 4a, c का मान 6 = 0। तो देखिए 2 दूनी 4k² हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये 4 6 24 के। एक बार k का मान ले लीजिए, तो 4k - 24 = 0। तो एक बार k बराबर या तो 0 आएगा या तो 4k - 24 = 0 आएगा। तो 4 से भाग दे दीजिए, तो देखिए 4k
-24 बराबर 0, या 4 के बराबर 24, और इसको जब भाग देंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा 6। तो यही देखिए के बराबर कितना आ गया आपका 6, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो के का मान ही पूछ रहा था, यही आपका के का मान आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। के बराबर कितना आया दोस्तों 6। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं। उसमें साफ साफ कह रहा है कि क्या, मान लेते हैं कि ये हमारी कोई बगिया है, ठीक ना, ये हमारी कोई बगिया है, इसकी लंबाई हम यल लेते हैं, चौड़ाई भी ले लेते हैं। अब देखिए उसमें क्या कह रहा है, या तो इसमें देखिए आप लोग, इसमें देख लीजिए, यहाँ पे ये हमारा कोई आयताकार बगिया है, इसकी लंबाई एल और चौड़ाई क्या है दोस्तों बी है। अब देखिए क्या कर रहा है कि लंबाई चौड़ाई से क्या है दोगुनी है, तो यहाँ पर माना लंबाई क्या कर रहा है चौड़ाई से दुगुनी है, माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों दुगुनी है, लंबाई बराबर 2x, तो यानी ये 2x हो जाएगा और चौड़ाई x हो जाएगी। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए प्रश्नानुसार देखिए क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है कि यदि इसका क्षेत्रफल, तो देखिए क्षेत्रफल यहाँ पर मैं इसका बता देता हूँ। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना। और परिमाप जो होता है आयत का परिमाप 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक ना। अब देखिए उसमें क्षेत्रफल कितना दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक ना। अब देखिए लंबाई कितना है 2x, लंबाई 2x गुणे चौड़ाई x बराबर कितना दिया है क्षेत्रफल 800। अब देखिए ये 2x स्क्वायर बराबर 800, ये देखिए कटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 400, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 400। और जैसे ही हम इसका वर्गमूल लेंगे तो x बराबर रूट में 400, ठीक है ना। तो देखिए इसका 20 विषम में 400 होता है, तो 20 ये कितना दिया गया है मीटर स्क्वायर में है, तो ये भी मीटर में ही होगा 20 मीटर, यानी ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 20, तो ये हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 20। यानी संभव है कि यदि उसको अगर लंबाई हम 40 कर दें, चौड़ाई अगर 20 कर दें, तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 800 मीटर स्क्वायर होगा, और 800 मीटर स्क्वायर का एक बगिया बनाना संभव है दोस्तों, ठीक है ना। अब चलिए समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या निम्न स्थितियां संभव हैं तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 2 मित्र हैं जिनकी आयु का योग क्या है 20 वर्ष है, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48 दे रखा है, ठीक है ना। चलिए माना पहले मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगी आयु बराबर x, दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जब उनकी आयु का योग 20 है तो एक का x है तो दूसरे का 20 माइनस x, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या है कितने वर्ष 4 वर्ष पूर्व माने पहले घटाया जाएगा 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र
आई बराबर क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 4, दूसरे की चार हमने घटा दिया है, तो ये देखिए 16 माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए प्रश्नानुसार या उनकी गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, गुणनफल क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यक्स माइनस 4 और 16 माइनस यक्स का कितना आना चाहिए, 48। स्थिति ये पूछा है, ये जो समीकरण आपका बनेगा, देखिए ये 16x माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 16 चौका 64 और 4x बराबर 48, ठीक है ना। पक्षांतर कीजिए आप लोग, तो यक्स स्क्वायर, ये देखिए 16 4 20, लेकिन माइनस में हो जाएगा इधर 20x, और ये प्लस 64 हो जाएगा और प्लस 48 बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 6 8 4 12 6 4 10 1 11 100 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए उसमें कह रहा है कि स्थितियां अगर संभव हों तो ही ज्ञात करना है। तो हमने क्या कहा था कि इसका विविधकर आप निकाल लीजिएगा, अगर 0 या बड़ा आता है, डी का मान अगर 0 आएगा तो संभव है, ठीक ना। अगर डी का मान अगर बड़ा भी आता है तो भी संभव है, हमने पहले ही बताया है। डी का मान अगर छोटा आता है तो ये क्या है, इनका कोई मतलब नहीं, या इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये डी बराबर 0 होने पर समान होता है और वास्तविक असमान और वास्तविक होता है। तो चलिए देखते हैं तुलना किसे करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण, इसको मान लेते हैं एक, समीकरण 1 है, क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, समीकरण 1 है, 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो ए बराबर क्या होगा 1, बी बराबर कितना होगा -20 और सी बराबर 112। तो देखिए दोस्तों डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान क्या है इसमें 20, तो -20 है, तो -20 का स्क्वायर 4 गुणे ए का मान क्या है 1 और क्या है अगला 112 है, सी का मान 112 है, तो 112, ठीक है ना। तो ये देखिए 20 विषम में 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 चौका 48 और 4, ये 400, ठीक है ना। तो देखिए ये घटेगा तो कितना आ जाएगा -48। तो माइनस आने का कोई अस्तित्व नहीं होगा, यानी इनका मूल का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए आपको यहीं पर छोड़ देना है, यहीं पर सॉल्व करके छोड़ देना है। इनकी आयु नहीं निकल पाएगी, क्योंकि जब डी का मान माइनस आ गया तो यानी वो भी समीकरण ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको लिखना है, अतः डी बराबर, ये आपको इतना लिखना है, इनका को लिखना है कि अतः इस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या एक परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो देखिए पार्क दोस्तों कैसे बनता है, या तो आयताकार होगा, या तो वर्गाकार होगा, या तो वृत्ताकार होगा, कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पर हम आयत मान के चलेंगे कि जो हमारा पार्क है वो कैसा है, आयताकार है, क्योंकि क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि हमारा आयत है। उसमें क्या कह रहा है कि क्या है, परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। तो यहाँ पर मानते हैं ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई है, तो माना लंबाई बराबर यक्स, चौड़ाई बराबर चौड़ाई। उसमें क्या कर रहा है देखिएगा,
400 मीटर स्क्वायर का पार्क को बनाना संभव है यदि उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो चौड़ाई बराबर y मान लेते हैं और परिमाप दोस्तों आपको फार्मूला बताया है कि 2 कोष्ठक में लंबाई बराबर ये मान लेते हैं कि लंबाई हमारी क्या है x, चौड़ाई y है, ठीक है ना। परिमाप 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई x प्लस y बराबर कितना दिया है परिमाप देखिए 80 है। ये देखिए 80 काटेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 40, तो ये हो जाएगा 40, तो ये x प्लस वाई बराबर 40। और दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, क्षेत्रफल जो है 400 मीटर स्क्वायर का, ठीक ना। तो द्वितीय शर्त से आपको डाल दीजिए, द्वितीय शर्त से, ठीक है। तो क्षेत्रफल 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई केवल सॉरी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना है 400 मीटर स्क्वायर है, 400, ठीक ना, 400 है। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर ये अस्तित्व में होगा तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगी आएगा आसानी से, नहीं तो इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, ठीक ना। समीकरण हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए आसान करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अगर दिखाई देता हूँ, अगर ऐसे आप लोग करेंगे या x बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग 400 बटे y कर सकते हो ना, इसको मन मानिए आप समीकरण, अब इसको 1 मानिए, x का वैल्यू आप उठा कर रख दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा 400 बटे y प्लस y बराबर 40, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 400 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 40 y। तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस 40y और प्लस 400 बराबर 0। तो यदि संभव होगा तो d का मान या तो पॉजिटिव आएगा या तो 0 आएगा। तो चलिए इसमें निकाल के देख लेते हैं हम लोग, क्या है वाई स्क्वायर माइनस 40 y प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। तो बी स्क्वायर विविधकर होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या होगा दोस्तों बी स्क्वायर, तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 1, b बराबर माइनस 40, c बराबर 400, ठीक है। बी स्क्वायर तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4ac 400, ठीक ना। तो देखिए कितना आ जाएगा 1600 माइनस 1600 बराबर 0। तो यानी इसका मान तो निकलेगा लेकिन मूल क्या होंगे समान होंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखना है मूल समान व वास्तविक। अतः अभी इसको मन इतना केवल आपको लिखने का छोड़ना है, मूल समान व वास्तविक होंगे तब। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसका जब बनाएंगे तो 20 विषम में 400 होता है और 20 20 40 होता है। तो 20 प्लस 20 वाई प्लस 400 बराबर 0। तोड़ दीजिए आप ब्रैकेट, वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई माइनस 20 वाई प्लस 400 बराबर 0। ये देखिए कॉमन लीजिए आप, y कॉमन लेंगे तो y माइनस 20 कॉमन लेंगे तो y माइनस 20 बराबर 0। ये देखिए मिलने लगा, तो y माइनस 20 एक ब्रैकेट में और y माइनस 20 एक ब्रैकेट में, ठीक ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा y माइनस 20 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 20। और इसको भी निकालेंगे तो 20 ही आएगा, या वो होल स्क्वायर करेंगे तब भी वही बात है, y बराबर कितना आ जाएगा 20। अतः लंबाई क्या हो जाएगी, अगर ये 20 होगा, ठीक ना, अगर ये 20 हो जाएगा तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 400 बटे 20, तो काटेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये 20 आ गया और ये 20 आ गया, ठीक ना। तो देखिए क्या था, अतः क्या यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पर मूल
अस्तित्व में है, ठीक ना, मूल अस्तित्व में है। ठीक, तो ये आपका रहा आंसर। कुछ नहीं करना है, आपको डी का मान निकालना है। अगर डी का मान या तो 0 आएगा या तो डी का मान अगर बड़ा आ गया तो आपको लिखना है कि मूल अस्तित्व में होंगे और पार्क को बनाना संभव है। यदि डी का मान निगेटिव आता है या 0 से छोटा आता है तो असंभव होगा। तो ये जो दोस्तों आपका ये प्रश्नावली 4.4 समाप्त हुआ। अब एक नया चैप्टर चालू होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।